लोकसभा के चुनाव में अभी पिछली बार 4-5 सीटें उनको मिली थी, अभी उतनी भी रख पाए तो बहुत है। तो देखिए, सीएम एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे, पत्रकारों से मुखातिब थे और 2024 का वो जिक्र कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात TV9 भारतवर्ष ने बताया, अजीत पवार एनसीपी पर दावा कर सकते हैं। एनसीपी टूट पर शिंदे बोले, अभी तो ये शुरुआत है। और देखिए, दावा अब किया जा रहा है 40 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का। पहले आंकड़ा 30 का सामने आ रहा था, लेकिन अब ये मामला बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। पवार सांसद रख पाए तो बहुत है, ये कह रहे हैं एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे सीधे तौर पर इशारा कर रहे हैं कि अजीत पवार एनसीपी पर दावा कर सकते हैं। इसे आप कैसे देखते हैं समीर चौगावकर जी? क्या एनसीपी हाथ से जा सकती है शरद पवार की? इसकी तरफ इशारा किया जा रहा है क्या? देखिए, बिल्कुल अजीत पवार ने बहुत प्लानिंग के साथ इस बार जो पार्टी का विद्रोह किया है, उसमें बहुत प्लानिंग रही होगी और इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं अजीत पवार कि आधी अधूरी पार्टी लेकर अगर वो जाएंगे तो उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ेगा और तमाम दूसरी समस्या सामने आएंगी। तो मुझे लग रहा है विधायकों का एक बड़ा वर्ग उनके साथ चला गया है। और जहां तक यानी पिछली बार की गलतियों के बाद बहुत तोल बोल कर इस बार फैसला लिया गया, बहुत तोल बोल के लिया। सांसद जो अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस से 4 सांसद है, सुप्रिया सुले ऑफकोर्स नहीं जाएगी क्योंकि शरद पवार की बेटी है। तो मुझे लग रहा है बाकी जो 2 सांसद है वह भी मुझे लग रहा है अजीत पवार के साथ चले जाएंगे। यानी कि पंकज अगर देखें तो कुछ बचता नहीं है, शरद पवार के हाथ बिल्कुल खाली हैं। 40 विधायकों का दावा किया जा रहा है जो कि अजीत पवार के साथ है, सांसद भी अजीत पवार के साथ आने की बात कही जा रही है। शरद पवार के हाथ खाली हैं, कोई रास्ता नहीं बचता है सरेंडर के अलावा। जी हाँ, मुझे लगता है कि इस बार जोर का झटका बड़े धीरे से लगा है। शरद पवार मात खा गए हैं इस रणनीतिक लड़ाई में। और जैसा मैं कह रहा था ना कि नवनीत राणा के जो पति रवि राणा कह रहे हैं, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। आइडेंटिटी बनाए रखेंगे, एनसीपी पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे अजीत पवार। साथ ही जितने मैक्सिमम सांसद लोकसभा राज्यसभा से हो सकते हैं उनको अपने साथ जोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन पंकज जरा ये बताइए अब आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि जानकारी ये भी कि अजीत पवार भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले और उधर शरद पवार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। शरद पवार के पास क्या बचता है कहने के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि शरद पवार के पास अब एक ही विकल्प बचता है और वो पुणे में है, सुप्रिया सुले उनसे मिलने जा रही हैं। अब वो यही कर सकते हैं कि पार्टी को बचाने के लिए उनको अपने भतीजे के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। वो कहेंगे, अगर वो पार्टी को बचाना चाहते हैं कि विधायकों ने फैसला ले लिया है, हम अजीत पवार उनके समर्थक विधायकों के साथ हैं, तो पार्टी भी बच सकती है। पार्टी का चुनाव निशान जो है आप ये जो बात वो भी कह रहे हैं ना पंकज, आप ये जो बात कह रहे हैं, समीर चौगावकर जी इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। समीर जी, देखिए, मुझे लग रहा है अब शरद पवार पत्रकार वार्ता लेते हैं, वो देखना जरूरी है कि क्या वो अजीत पवार को पार्टी से निकालते हैं, क्या स्टेप लेते हैं वो अजीत पवार को लेके। और मुझे लग रहा है कि शरद पवार इस बात को समझ गए कि पार्टी के बहुसंख्यक विधायक उनके हाथ से चले गए। ऐसी स्थिति में मुझे लग रहा है वो फिलहाल अजीत पवार को पार्टी से निकालेंगे नहीं और कोशिश करेंगे कि किसी तरह का गठजोड़ अजीत पवार के साथ हो, लेकिन जो अब संभव नहीं है। तो मुझे लग रहा है नहीं, तो पार्टी बचाने के अब रास्ते क्या बचे हैं शरद पवार के पास? यही शरद पवार के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो अजीत पवार के साथ जो विधायक है उनको पार्टी से निकाल दें। उसके विरोध में यह हो सकता है कि अजीत पवार शरद पवार को निकाल दे पार्टी से और कहते हैं बहुमत मेरे साथ है और पूरे एनसीपी को अपने पास ले ले। तो मुझे देखना है कि अब संगठन और सरकार के जो विधायक अब इनके साथ का बहुमत किसके साथ है। नहीं, लेकिन क्या यह मुमकिन आपको नजर आ रहा है कि शिवसेना जिस तरह से टूटी, उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल गई पूरी पार्टी, वैसा शरद पवार के साथ भी हो सकता है? बिल्कुल, अजीत पवार ने वही तैयारी की है। जब शिवसेना टूट के एकनाथ शिंदे के साथ चली गई, उसके बाद अजीत पवार इसी प्लानिंग में रहे कि मुझे सिर्फ विधायक नहीं तोड़ना है, मुझे पूरी पार्टी साथ में लेके जाना है, जिससे आने वाले दिनों में उन्हें किसी तरह की कानूनी दांवपेच का सामना ना करना पड़े। और मुझे लग रहा है वो पूरी तैयारी होने के बाद उन्होंने आज ये स्टेप बिल्कुल ये फैसला लिया। स्ट्रेटेजी काफी समय से चली